गौतम बुद्ध और मौन चुप रहने की शक्ति। गौतम बुद्ध ने मौन को आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मसंयम और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने ये सिखाया कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और धैर्य रख सकते हैं। इस विस्तृत लेख में हम गौतम बुद्ध के जीवन, उनके शिक्षाओं में मौन का महत्व और चुप रहने के आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक लाभों की गहन चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन और मौन का महत्व। गौतम बुद्ध का जीवन एक गहरी साधना और आत्मखोज का उदाहरण है। उन्होंने बचपन में विलासिता में जीवन बिताया, लेकिन संसार के दुखों को देखकर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षाओं में मौन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने कहा था, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। इसका अर्थ यह है कि जब शब्द व्यर्थ लगें, जब क्रोध, द्वेष या भ्रम का माहौल हो, तब मौन ही सबसे अच्छा समाधान होता है। मौन और आत्मज्ञान। ध्यान, मेडिटेशन में मौन की भूमिका। गौतम बुद्ध ने ध्यान, विपश्यना को आत्मज्ञान का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान का मूल आधार ही मौन है, बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन विचारों की भीड़ से मुक्त होता है। गहरे मौन में जाकर हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वह अपनी आत्मा के करीब जाता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को शांत करो और तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनोगे। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मौन और क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए बुद्ध ने मौन को एक प्रभावी साधन बताया। बुद्ध और एक क्रोधित व्यक्ति की कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मौन से हम नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। मौन और विचार शक्ति। जब हम मौन रहते हैं तो हमारी विचार शक्ति बढ़ती है। विचारों को नियंत्रित करने की कला। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मौन रहकर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। सही समय पर बोलने की कला। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि बोलने से पहले 3 बातें सोचनी चाहिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या ये किसी का भला करेगा? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तो ही बोलना चाहिए, अन्यथा मौन रहना ही बेहतर है। मौन और करुणा। मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये करुणा और समझ को बढ़ाने का भी एक माध्यम है। दूसरों की बात सुनने की शक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि एक सच्चा श्रोता वही होता है जो ध्यान से सुनता है, बिना बीच में टोके। जब हम मौन रहते हैं और किसी को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके दुख और तकलीफों को समझ सकते हैं। इससे करुणा और प्रेम की भावना बढ़ती है। संबंधों में मौन का महत्व। कई बार किसी रिश्ते में बहस होने पर चुप रह जाना चीज़ों को सुधारने में मदद कर सकता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे शब्द या तो किसी को ठीक कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से शब्दों का प्रयोग करो। सामाजिक जीवन में मौन की भूमिका। राजनीति और नेतृत्व में मौन। बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे सामाजिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं। महान नेता हमेशा कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातों का गहरा असर होता है। व्यापार और कार्यस्थल में मौन। व्यावसायिक दुनिया में चुप रहना और सही समय पर बोलना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है, वह अधिक ज्ञान अर्जित करता है। कैसे अपनाएं मौन का अभ्यास? अगर हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में मौन को अपनाना होगा। मौन का दैनिक अभ्यास। 1. हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहें, जैसे ध्यान करते समय। 2. बोलने से पहले सोचें, क्या यह आवश्यक है? 3. क्रोध के समय मौन अपनाएं, इससे झगड़े टाले जा सकते हैं। 4. सुनने की आदत डालें, हर किसी को बोलने का अवसर दें। विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें व्यक्ति मौन रहकर अपनी सांसों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है, विचारों पर नियंत्रण आता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने मौन को एक महान शक्ति बताया जो आत्मसंयम, आत्मज्ञान और सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता है। अगर हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह आत्मज्ञान और जीवन की समझ को गहरा करने का साधन है।
बुद्ध के मौन पर अनमोल वचन। 1. मौन सबसे बड़ा उत्तर है। 2. अगर आप सच बोलते हैं तो कम बोलना पर्याप्त होगा। 3. जिसे मौन की शक्ति पता है वह कभी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। 4. बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मौन को प्राथमिकता देता है। मौन और क्रोध पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया है और इसे नियंत्रित करने के लिए मौन साइलेंस को सबसे प्रभावी उपाय माना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग अशांत हो जाता है और हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। इसी कारण बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध के समय मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस अध्याय में हम मौन की शक्ति को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे मौन हमें क्रोध से बचाकर आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। गौतम बुद्ध और क्रोध पर उनकी शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध में दिया गया उत्तर ऐसा तीर है जो वापस नहीं आता। इसका अर्थ है कि जब हम क्रोध में बोलते हैं तो हमारी बातें दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने क्रोध के समय मौन धारण करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा, क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना और गहरी सांस लेना। क्रोध के समय हमारी भावनाएं तीव्र हो जाती हैं और अगर हम प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहें तो हमारी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो सकती हैं। बुद्ध और एक क्रोधित व्यक्ति कहानी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण के उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह बहुत गुस्से में था और बुद्ध का अपमान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, वे कुछ नहीं बोले। जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बुद्ध, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति, अगर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह देने वाले के पास रहेगा। बुद्ध, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब कोई हमसे क्रोध करता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। मौन हमें नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों के गुस्से को और भड़काने के बजाय शांत करने में मदद करते हैं। मौन से क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और 10 सेकंड तक चुप रहें। इससे आपके दिमाग को शांत होने का समय मिलेगा। खुद से ये 3 प्रश्न पूछें। बुद्ध ने कहा कि क्रोध में कुछ कहने से पहले हमें 3 बातें सोचनी चाहिए। क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या ये किसी का भला करेगा? अगर इन तीनों का उत्तर नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। दूसरों को समझने की कोशिश करें। अक्सर हम क्रोध में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को नहीं समझते। यदि हम एक क्षण के लिए सोचें कि सामने वाले की क्या परिस्थिति है तो हमारा क्रोध स्वतः ही कम हो सकता है। विपश्यना ध्यान विपस्साना मेडिटेशन का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान को क्रोध और नकारात्मकता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका बताया। ये हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी सहनशक्ति और धैर्य बढ़ता है। मौन और आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल। मौन केवल क्रोध को शांत करने का तरीका नहीं है बल्कि यह आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल को भी विकसित करता है। बुद्ध का वचन, जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। क्रोध में मौन धारण करने से हमें 3 बड़े लाभ मिलते हैं। 1. हम रिश्तों को बचा सकते हैं। 2. हमारे मन में शांति बनी रहती है। 3. हम जीवन में अधिक सकारात्मकता महसूस करते हैं। मौन और धैर्य पेशेंस। धैर्य रखने से क्रोध समाप्त होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह कभी क्रोध से नहीं हारता। क्रोध एक जलती हुई लकड़ी की तरह है जिसे अगर तुम पकड़ोगे तो पहले तुम खुद जलोगे। अगर हम गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें और धैर्य रखें तो हम खुद को और दूसरों को आहत करने से बचा सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति अधिक सुखी रहता है। जो लोग कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं वे जीवन में अधिक संतोष और सुख का अनुभव करते हैं। कैसे अपने जीवन में मौन को अपनाएं? अगर हम गौतम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाना चाहते हैं तो हमें इन सरल उपायों को अपनाना चाहिए। 1. हर दिन 5-10 मिनट चुपचाप बैठकर ध्यान करें। 2. क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय चुप रहें। 3. दूसरों को अपशब्द कहने के बजाय उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। 4. सोचें कि आपकी चुप्पी से क्या स्थिति सुधर सकती है। 5. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बहसों से बचें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने मौन को क्रोध और नकारात्मकता पर विजय पाने का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने ये सिखाया कि मौन और धैर्य से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाते हैं तो हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। हमारे संबंध मजबूत होंगे, हमारा मन शांत और संतुलित रहेगा, हम अपने जीवन में अधिक खुश और सफल रहेंगे।
क्रोध के समय बोले गए शब्द अक्सर तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि चुप रहकर परिस्थिति को समझें और धैर्य से काम लें। गौतम बुद्ध ने मौन चुप रहना को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और मानसिक विकास का साधन माना है। उन्होंने सिखाया कि कम बोलना, अधिक सुनना और विचारपूर्वक बोलना न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति, आत्मसंयम और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहने के फायदे: मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि। गौतम बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। अधिक बोलने से मन चंचल हो जाता है, जबकि चुप रहने से मानसिक शांति बढ़ती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। क्रोध और संघर्ष से बचाव। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को शांत करने के लिए मौन सबसे प्रभावी हथियार है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, जिससे झगड़े बढ़ सकते हैं। चुप रहकर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं और स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। आत्मसंयम और बुद्धिमत्ता का विकास। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपने शब्दों का महत्व जानता है। चुप रहना आत्मसंयम का प्रतीक है, जिससे हमें धैर्य और सहनशीलता विकसित करने में मदद मिलती है। गहरे ज्ञान और समझ की प्राप्ति। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अधिक सुनने और कम बोलने की सलाह दी थी। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। शब्दों की शक्ति को समझना। बुद्ध ने कहा था, हमारे शब्द हमारे कर्मों के समान शक्तिशाली होते हैं। जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसकी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं। चुप रहने से हम अपने शब्दों का सही उपयोग करना सीखते हैं। अहंकार और अहंभाव को नियंत्रित करना। चुप रहने से हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जब हम अधिक बोलते हैं तो कई बार हम अपने अहंकार में डूब जाते हैं और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। मौन हमें नम्रता और विनम्रता सिखाता है। आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान। बुद्ध के अनुसार मौन हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के कुछ अनमोल विचार कोट्स मौन और चुप रहने पर। 1. मौन सबसे बड़ा उत्तर है। साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट आंसर। 2. सत्य के लिए कोई रास्ता नहीं, सत्य ही रास्ता है। देयर इज नो पाथ टू ट्रूथ, ट्रूथ इज द पाथ। 3. बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसका हर शब्द मूल्यवान होता है। 4. अपनी वाणी को मधुर बनाओ, क्योंकि कठोर शब्दों से घाव हो सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना आत्मसंयम, बुद्धिमत्ता और शांति की ओर ले जाता है। यदि हम बिना सोचे समझे बोलने की बजाय मौन को अपनाएं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। चुप रहने के फायदे। चुप रहना कई बार बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं चुप रहने के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। 1. सोचने और समझने का मौका मिलता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी बात को ठीक से सोचने और समझने का समय मिलता है, जिससे हम बिना गलती के सही शब्दों का चयन कर सकते हैं। 2. झगड़ों और विवादों से बचाव होता है। कई बार बहस और झगड़े सिर्फ बोले गए अनावश्यक शब्दों की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर हम चुप रहें तो हम व्यर्थ के विवादों से बच सकते हैं। 3. सम्मान और प्रभाव बढ़ता है। जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातें अधिक मूल्यवान मानी जाती हैं। ऐसे लोग गंभीर, समझदार और प्रभावशाली माने जाते हैं। 4. मानसिक शांति बनी रहती है। ज़्यादा बोलने से अनावश्यक तनाव और चिंता हो सकती है। चुप रहने से दिमाग शांत रहता है और मन को सुकून मिलता है। 5. अनावश्यक ऊर्जा की बचत होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खर्च करता है। चुप रहने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। 6. सुनने और समझने की क्षमता बढ़ती है। कम बोलने से आप दूसरों की बातें ध्यान से सुन सकते हैं, जिससे आपकी समझ और ज्ञान बढ़ता है। 7. गलत या अप्रिय बातें कहने से बचाव होता है। कई बार गुस्से या भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। चुप रहने से हम ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। 8. रहस्य बनाए रखने में मदद मिलती है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कई बार अपने और दूसरों के राज खोल देते हैं। चुप रहना गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। 9. लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों को कम महत्व दिया जाता है, जबकि शांत रहने वाले व्यक्ति की बातें अधिक प्रभावशाली लगती हैं। 10. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। चुप रहना आत्मसंयम का प्रतीक है। यह आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। निष्कर्ष। हर स्थिति में चुप रहना सही नहीं होता, लेकिन कभी कभी चुप रहना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय हो सकता है। इससे न केवल आपका सम्मान बढ़ता है, बल्कि आप अनावश्यक समस्याओं से भी बच सकते हैं।